हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम लाइफ। मैं हूं जया और मैं वीडियोस बनाती हूं स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं बात करूंगी कुछ बुक्स के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए जो रेड कलर का है, जिससे मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है कि मैं आपको दो बुक्स बताऊंगी जिसमें स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में बताया गया है। तो जो सबसे पहली बुक है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, ये एक इंडियन राइटर ने लिखी, एक इंडियन ने लिखी है। उनकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वो ये एक मदर ने लिखी है बुक। उनके दो बेटे की डेथ हुई थी, उसके बाद उन्होंने कैसे अपने बच्चों के स्पिरिट से बात करके ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू ये बुक लिखी है। तो इसमें उनके बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कैसे जो लॉस है उनके जाने का, वो बहुत सडन उनकी डेथ हुई थी, उसकी पूरी स्टोरी इस बुक में है। तो जो जो सडन डेथ हुई थी तो उनके जो पेरेंट्स थे वो शॉक में थे, तो उस शॉक से वो कैसे उभरे। फिर उनके बच्चों ने उन्हें समझाया कि क्या लाइफ का पर्पस होता है, लाइफ में हमें कैसे जीना चाहिए। और फिर अपने पेरेंट्स को गाइड किया कि जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि उनका कोई केस चल रहा था, तो उनके पेरेंट्स ने, उनके चिल्ड्रन ने स्पिरिट वर्ल्ड से उन्हें बताया कि आप इस लॉयर से मिलो, आप ऐसे करो, आप उस लॉयर से बात करोगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी। तो कैसे उनके बच्चों ने उन्हें गाइडेंस दी। तो इस बुक का नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो इसमें उन्होंने बताया है कि एक्चुअली जो ये ह्यूमन वर्ल्ड है वो जैसा हमें दिखता है वो एग्जैक्टली वैसा है नहीं। और क्या रीजंस हैं, हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमें भगवान से अपना कनेक्शन रखना चाहिए, हमें जो रीइंकारनेशन होता है वो कितना सही है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, स्पेशली उनके लिए जो किसी की लॉस के बाद अगर वो ये बुक पढ़ेंगे तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि लाइफ जो हमें दिखती है और जो डेथ को हम मानते हैं वो एक्चुअल सच नहीं, डेथ इज़ नॉट एन एंड बट एक्चुअली इट्स अ बिगनिंग। तो वो सब के बारे में आपको पता चलेगा। देन देर इज़ होल वर्ल्ड आउट देयर ऑफ स्पिरिट्स। और ये कोई वूवू टाइप की किताब नहीं है, इसमें सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। फिर ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बताया गया है। मैंने बहुत पहले किसी अमेरिकन यूट्यूब चैनल पे ही ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में पढ़ा था, बट मुझे बहुत डर लग रहा था वो करने से। तो इसमें ऑटोमेटिक राइटिंग के स्टेप्स भी बताए गए हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है देन यू कैन चेक आउट दिस बुक। सो दिस बुक इज़ रिटन बाय खोरशद भावनगरी। तो ये जो खोरशद, इनकी फ़ोटो यहाँ दी हुई है, इन्होंने ये किताब लिखी, ये मदर हैं और उन्होंने ये किताब लिखी है। इनके बच्चों ने उन्हें गाइडेंस दी जैसे जैसे, उस पर उन्होंने ये सारी किताब लिखी है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। तो अगर आप देखेंगे इसमें डेट्स के साथ उन्होंने लिखी, क्योंकि उनको जिस दिन जैसे जैसे मैसेजेस आए उन्होंने वैसी वैसी चीज़ें इस बुक में लिखी हैं। उन्होंने बताया है कि जैसे हम सोचते हैं कि इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप व्हेन यू क्रॉस ओवर तो आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लाइक थैंकफुल रहना, लाइक अच्छे काम करना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी बहुत सारा विजडम है इस बुक में। सो आई हाईली हाईली रिकमेंड दिस बुक, अमेजिंग बुक। ओके, सो और जो दूसरी बुक है वो है स्पिरिट हैकिंग। आई जस्ट लव दिस पर्सन। शामन ड्यूरिक ने ये बुक लिखी है। शामन ड्यूरिक अगर आप नहीं जानते हो तो ही इज़ अ शामन। तो शामन्स क्या होते हैं, जैसे हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में जैसे वैद भी हुआ करते थे, वैसे ही शामन्स होते हैं। अफ्रीकन कल्चर में होते हैं, अमेरिकन कल्चर में होते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंडिजिनस कल्चर्स में शामन्स हुआ करते थे, जो वो बातें करते थे। कई शामन्स होते थे जो प्लांट मेडिसिन देते थे, कई शामन्स होते थे जो स्पिरिट वर्ल्ड से बातें करते थे, कई जैसे बाली में वाटर शामन्स होते हैं, वो वाटर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बुक है शामन ड्यूरिक, मुझे बहुत पसंद है ये। वो ज़्यादा लाइमलाइट में है जब इनका दे मेड देयर
relationship public with Norwegian princess, so he came into limelight. But otherwise also he is a very famous man in Hollywood. और सारे जो top celebrities हैं, they take his consultancy, he consults all of them. और उन्होंने एक किताब लिखी है एंड इट्स एन अमेजिंग रीड, इट्स अ बिग बुक। लेकिन पता है, आधा बुक पढ़ते पढ़ते मुझे लगने लगा था ओ माय गॉड ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी बुक है। इसमें उन्होंने टिप्स दिए हैं कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक जैसे ही मैंने बुक खोला, द थिंग फेम इज सेल्फिश इज़ द न्यू सेल्फ लव। तो आपको कैसे सेल्फ लव करना है, आपको इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ, हाउ टू अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में जैसे ही मैं कुछ खोलती हूँ कुछ नया आता है। सो इमोशनल स्टिंग, तो जो होता है ना कि हम कभी कभी हम इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं। वो क्यों फील करते हैं, और सच में हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में अगेन, और फिर उनसे कैसे टैकल करना है। मीडिया के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे मीडिया हमारे कॉन्शियसनेस को हाईजैक कर रहा है। उसके बारे में बहुत कुछ बताया है शामन ड्यूरिक ने। आप शामन ड्यूरिक को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और ही हैज़ लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड मेडिटेशन ऑन यूट्यूब। तो दिस बुक इज़ अमेजिंग। और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, लाइक डेव एस्प्रे is the person who has come out with bulletproof coffee. So he has talked about this book, and I think this is an amazing book। और ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें बच्चों से लेके बड़ों से लेके सबके लिए कुछ ना कुछ है, और बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो हम सब कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। चाहे वो एंसेस्टर्स से जैसे उन्होंने बताया कि आप अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो अपने मंदिर में रखिए। ऑल्टर, जैसे क्रिश्चियंस ऑल्टर बनाते हैं, हम अपने घरों में मंदिर रखते हैं, वहाँ रखिए, और आपके एंसेस्टर्स विल हेल्प यू टू लीड योर लाइफ हैप्पीली। तो वो सब चीज़ों के बारे में बताया गया, विच आई रियली लव। और मुझे ये सब बातें पढ़ना और बहुत पसंद है। तो मैं इन सबको वू नहीं मानती, मैं इन्हें बहुत रियल मानती हूँ। तो मैं ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़ती हूँ। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक। और अगर ऐसी कोई बुक आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने अगर इनमें से कोई बुक पढ़ी है तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।